प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भाई। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, पश्चिम यूपी से एक और टिकट मिला है अरुण गोविल जी को, जिन्होंने रामायण सीरियल में श्री राम का चरित्र निभाया, अद्भुत निभाया। वो एक छवि है, मतलब जीती जागती यदि कोई श्री राम की छवि है तो वो अरुण गोविल की है, अरुण गोविल का चेहरा है। और इसका उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा नतीजा भी भुगतना पड़ा। वो फिर कभी जो है मुझे लगता है नॉर्मल जो एक्टर बनना चाहते थे या स्टार बनना चाहते होंगे, वो सब आकांक्षाएं उनकी उस रामायण सीरियल के बाद धूमिल हो गई। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बॉलीवुड ने रामायण के सीरियल से जो भी, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री ने उसके बाद जितने लोग वहां से निकले उनको कभी कोई तरजीह नहीं दी। कहा गया कि इमेज का ठप्पा लग गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता कि वो पिछले 20 25 30 साल उनके कैसे बीते हैं, छोटे मोटे रोल किए नहीं किए, क्या किया। हाँ, लेकिन व्यवहार में कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी कि उन्होंने कभी ऐसा कहा हो कि रामायण सीरियल के बाद मेरा करियर बर्बाद हो। ऐसा कोई बात उनके मुंह से कभी नहीं निकली। दूसरा, अभी उनका फिर से रिवाइवल हुआ जब कोविड के दौरान रामायण सीरियल का वापस से वो हुआ, टेलीकास्ट हुआ, बहुत हिट हुआ। तो अब उसके बाद अरुण गोविल वापस से अपने संयत रोल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल 370 में उन्होंने उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी का किरदार निभाया। मेरठ से उनको टिकट मिलती है और मेरठ के भाजपाई लोग दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबा जी कि जो आदमी का हिंदू समाज पर, जिसके एक किए हुए कार्य की वजह से हिंदू समाज पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा कि रामायण जो है विजुअल फॉर्म में रच बस गई लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, और 20 साल बाद वापस कोविड के दौरान भी, तो क्या उस इंसान के जीवन के त्याग को देखते हुए उसको क्या सांसदी जिता देना कोई दिक्कत है क्या? या उसमें भी जो क्षेत्रीय राजनीति है वो करनी आवश्यक की क्या आवश्यकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ बाबा जी। देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मेरा ये कान टूटा हुआ है। पहलवानों की इसको कॉलीफ्लावर ईयर बोलते हैं, और कुछ हमारे शरीर सौष्ठव ऐसा है, इस सड़क पे चलते भी आदमी पहचान जाता है कि पहलवान है, और ये हमारा एक ब्रांड हो जाता है, एक ट्रेडमार्क। सर, इस टूटे हुए कान की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में कि आपको समाज में हमेशा बहुत कायदे से सोच समझ के बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन रेसलिंग। तो सर, ये मेरे जैसा अदना सा एक छोटा सा आदमी, सिर्फ जिसका कान टूटा है, वो सारी जिंदगी इस बात पे लेके कॉन्शियस रहता है कि मैं सड़क पे कोई ऐसा काम ना करूं कि पहलवानी पे कोई धब्बा लग जाए, क्योंकि लोग मुझे एक पहलवान के रूप में पहचानते हैं। तो सर, जिस आदमी ने राम का चरित्र निभा दिया, वो आदमी भारतीय जनमानस में किस हद तक रचा बसा होगा, इसके लिए शब्द नहीं मिलते सर इस बात की व्याख्या। तो निश्चित रूप से जिस आदमी ने राम का चरित्र निभाया, अब वो किसी फिल्म अभिनेता के रूप में सिगरेट पीता हुआ उसको कोई निर्माता निर्देशक कैसे दिखा देगा, या इवन जोर से बोलता हुआ, चिल्ला के बोलता हुआ है? क्योंकि तब वो तो जीते जागते राम थे ना। अरुण गोविल जी एक जीते जागते राम थे सर। भारत की जनता ने उनको कभी अरुण गोविल द एक्टर माना ही नहीं। आज भी वो कभी बाजार में निकल जाते हैं, कभी एक बार मैंने उनके एयरपोर्ट पे एक वो देखा था कि ही वाज ट्रैवलिंग, और लोग, औरतें उनके पैरों में लेट गईं। सर, राम का चरित्र निभाने वाले व्यक्ति के प्रति यदि इतनी श्रद्धा है, तो भगवान राम में कितनी श्रद्धा होगी भारतीय जनमानस की, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। दूसरी बात सर बताऊं कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला था, तो भाजपा ने, संघ ने एक जनसंपर्क अभियान चलाया जिसमें अयोध्या से पूजित अक्षत जो है पूरे देश में घर घर वितरण किए गए। तो सर, हमारे स्थानीय कुछ भाजपा कार्यकर्ता, कुछ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और
हमारे स्थानीय गीता मंदिर से एक पुजारी जी जो है मेरे घर पधारे रामलला का निमंत्रण लेके, और वो पूजित अक्षत। तो सर अच्छा, उस दौरान हजारों वीडियो आपने देखे होंगे। सर जब एक व्यक्ति मेरे घर रामलला का पूजित अक्षत लेके आया ना, तो मेरे जो फीलिंग थी वो ये थी कि साक्षात भगवान आए हैं मेरे घर। सर जब यही अरुण गोविल, मैं बता रहा हूं, मेरठ से इनको टिकट मिला है ना, जब वो जनसंपर्क में निकलेंगे ना वोट मांगने, आप दृश्य देखिए। सर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो टुच्चा सा है, इनकी संख्या 10-20 से ज्यादा नहीं होगी। तो सर वो क्या सोचते हैं ये मैटर ही नहीं करता, पब्लिक क्या सोचती है। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए, वो विजुअल्स आएंगे, वो फोटोग्राफ्स आएंगी, वो वीडियोस आएंगे। जब अरुण गोविल जी मेरठ की जनता से वोट मांगने निकलेंगे, तो मेरठ की जनता उनका कैसा स्वागत सत्कार करेगी, और वही रिगार्ड देगी जो भगवान राम को देती है। और सर इसका एक बात बता दूं, इसका असर पूरे लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। वो विजुअल्स पूरे देश में लोग देखेंगे। और लोग कहते हैं ना कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए चूंकि अब 1.5-2 महीना हो गया है तो लोग भूल रहे हैं, तो इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं होती सर। और अरुण गोविल का कैंडिडेचर, अरुण गोविल का वोट मांगना घर घर जाके, और अरुण गोविल जब चुनाव प्रचार करेंगे तो इसका असर आप देखिएगा। वो 10-20 भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। पब्लिक सर आंखों पे बिठाएगी अरुण गोविल को, और ये बहुत अच्छा टिकट वितरण किया, बहुत शानदार चॉइस है जी। मैं इसी विषय पर पुष्कर दा को भी आमंत्रित करना चाहता हूं, और आपसे फिर ये जानना चाहूंगा पुष्कर सर कि अरुण गोविल का एक जीवन रहा, वो बहुत बड़े स्टार ना हो पाए, वो जीवन शायद जो सोच के निकले थे, बंबई गए थे, वो नहीं ही मिला, कुछ और ही जीवन मिल गया, क्योंकि एक उन्होंने चुनाव किया और उस चुनाव को निभाया। उस चरित्र को न सिर्फ निभाया, बल्कि वो अपने पूरे जीवन में, जैसे आप बता रहे थे एयरपोर्ट पे जब औरतें उनके पांव, तो वो बहुत नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं स्वयं इसके काबिल नहीं हूँ। कभी ऐसा जो बॉलीवुड स्टारों का या वैसा एक भाव भंगिमा होती है कि बदतमीज टाइप होते हैं, एरोगेंट होते हैं, वो कभी उनका कभी कहीं पब्लिक में वैसा नहीं आया। और खासकर रामायण सीरियल के कोविड में जब प्रसारण हुआ उसके बाद तो जब वापस से ये लोग चर्चा में आए, दीपिका जी हों या सुरेश लाहिरी जी हों या अरुण गोविल स्वयं हो, तो इन लोगों का मतलब कंडक्ट बहुत ही सधा हुआ एकदम। इन्हें पता है कि इनके सर पे क्या जिम्मेदारी है, दे कांट लूज इट। तो पुष्कर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतना त्याग भरा जीवन जिया, और यदि आज भाजपा इस आदमी इंसान को, अरुण गोविल को, क्योंकि भाई फिल्मी कैरियर क्या है, कुछ कैरेक्टर रोल आते हैं जाते हैं, ठीक है, फाइन, बहुत इनकी भी एक रेंज जो है चरित्रों को निभाने में बड़ी सीमित सी है, लेकिन आर्टिकल 370 में मुझे बहुत अद्भुत एक्टिंग की इन्होंने, क्या सधी हुई एक्टिंग की, बहुत अद्भुत। तो अगर पॉलिटिकल तरीके से ही अगर ये करियर या एक जीवन रिवाइव किया जा रहा है, तो ठीक, आपको क्या लगता है यह एक उचित माध्यम है करने का, या एक सम्मान देने का कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपने जो जीवन जिया, आपने जो त्याग किया, आपने जो परिश्रम किया, और आपने जो हमें दे दिया, ये स्वयं अरुण गोविल को नहीं पता कि उन्होंने भारतीय समाज को क्या दे दिया। पुष्कर सर। देखिए ऐसा है कि जब आप अरुण गोविल की बात करते हैं तो अरुण गोविल की बात आप करते हैं रामायण के राम का चरित्र जिस लेवल का था या है, और जिस तरीके से रामायण बनाई गई रामानंद सागर द्वारा 87-88 में, तो कुछ रोल होते हैं जिसमें कि व्यक्ति क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो किसी रोल को आत्मसात कर लेता है और उसका आत्मसत जो है जनमानस में पूरी स्वीकारता पा जाता है, तो उसके अंदर भी चेंजेस है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कि राजनीति से अरुण गोविल के लिए कोई नई चीज है। मुझे ध्यान है कि 89 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब अरुण गोविल ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था।
तब कांग्रेस ने इनको जो है राम इसीलिए प्रचार किया था क्योंकि उस वक्त राम के रूप में वो थे। लेकिन जनमानस में राम का राजीव गांधी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं आया, तो राजीव गांधी रिजेक्ट हो गए। तो अब आते हैं 35 साल बाद। 35 साल बाद जो है जब आप 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को आपको राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को आपको जो है सनातनी रूप से आप स्वतंत्र हुए हैं और सनातन की पुनर्स्थापना की गई, और ये एक तरीके से सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे था। वहां पर अब नए आयाम की जरूरत। इस वक्त जो है जो आपने अंदर चल रहा है, जो मंथन चल रहा है, जो जनमानस जहां पर रच बस गया, वहां पे अरुण गोविल जो है वो आपकी उस अभिलाषा को तृप्त करते हैं। जिस तरीके से आप रामलला की मूर्ति को देख के आपके आंसू छलछलाए आके आके भरभरा उठती हैं, जैसे मेरी हुई थी, उसी तरीके से जब अरुण गोविल सामने आते हैं तो अरुण गोविल सामने नहीं आते। अरुण गोविल के साथ एक ऑरा आ गया है श्री रामचंद्र का, और ये जनमानस की भावना और आत्मा से जुड़ा हुआ। इसी अरुण गोविल को मेरठ में खड़ा किया है, तो मैं इसको बहुत ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत सही निर्णय, सही तरीके से लिया गया निर्णय, और जहां खड़े किया गया वो भी ठीक है, क्योंकि अरुण गोविल मेरठ के मूलतः, तो उनको अपनी जगह से उनको खड़ा किया। उससे जो है अरुण गोविल एक लोकसभा के सदस्य के रूप में व्यक्ति विशेष होंगे। लोकसभा की जो सदस्यता की जो लिस्ट निकलेगी उसमें, लेकिन मूलतः वो राम को आज के काल में भारतीय जनमानस के लिए गांव गांव में जो रचा बसा है, उनके लिए वो साक्षात राम की प्रतिमूर्ति। हम लोगों ने भी राम की प्रतिकल्पना जो की थी, जो फोटो देखती है, लेकिन आज की तारीख में जिन्होंने 30 साल पहले रामायण देखी और उसके बाद जो है दोबारा कोविड काल में आया, और जिस तरीके से अयोध्या की सड़कों पे अरुण गोविल पैदल चले हैं, और उस वक्त जनता जो देख रही थी तो उनको सामने अरुण गोविल थे, लेकिन उनके अंतरात्मा में राम रचे बसे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सही निर्णय, और इसका प्रभाव जितना लोग उसको अस्वीकार करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके परिणाम अक्षयोचित रूप से सामने आएंगे। ये जो है ये जनता को कनेक्ट करता है, ये वोट वाली बात नहीं है, ये वहां पर ये चॉइस नहीं है कि आप किसको पसंद करते नहीं करते। ही रिप्रेजेंट्स राम राइट नाउ, ही इज मेटाफॉर, राम हैज इन्वेस्टेड इन हिम, और वो एक प्रतीक बिंदु है, और भारतीय समाज सनातन सब प्रतीकों का है। हम प्रतीक पे ही चलते हैं, प्रतीक से ही सीखते हैं, प्रतीक से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है एक बहुत ही साधु योग निर्णय है। जी बाबा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट है बाबा जी, म्यूट है आप म्यूट है। संदीप भाई, मेरठ से टिकट दिया, मेरठ के रहने वाले हैं वो, पर चुनाव प्रचार की दृष्टि से ये कितना बेहतरीन डिसीजन है, इस पे गौर कीजिए। मेरठ का चुनाव प्रथम चरण में ही संपन्न हो जाएगा, उसके बाद तो अरुण गोविल फ्री हैं, वो अपना चुनाव उनका हो गया। फिर सर भाजपा उनको पूरे देश में घुमाएगी प्रचार, है ना। प्रथम चरण में फ्री हो गया, अभी 7 चरण और हैं, और प्रथम चरण पे उनका जो उनकी जो पब्लिसिटी है वो पहले ही 7, 8, 10 दिन जो है खूब उनके विजुअल्स आ चुके हैं। उसके बाद पूरे देश में वो चुनाव प्रचार करेंगे, और आप देख लीजिएगा वो कहीं पर भी जाएंगे तो जनता उनको भगवान राम भगवान आए हैं। देखिए, अब हमारे विरोधी कांग्रेसी और अब जो ये सेक्युलर गैंग है, इनको तो बहुत बुरी लगेगी बात ये कि भाजपा जो है जन भावनाओं से खेल रही है, और साक्षात भगवान। लोग कहते हैं ना
एक चुटकुला है कि कोई बात हुई तो रजनीकांत बीच में आ गया, तो उसने बोला यार तूने रजनीकांत को उतार दिया बीच में। तो सर यहाँ भाजपा ने चुनाव में भगवान राम को उतार दिया वोट मांगने के लिए। सर अरुण गोविल नहीं वोट मांगेंगे, जनता पता है क्या मानेगी, भगवान राम वोट मांगने आए हैं अरुण गोविल के रूप में। सर हाँ, इस ये अब पॉइंट को समझिए। हाँ, वोट मांगने की तो बात नहीं है, भगवान स्वयं उतर के आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और इस प्रकार का ये एक मनोभाव रहता है। जब स्वयं भगवान आ गए तो अपना दायित्व तो लोगों को निभाना है, कोई मांगने नहीं आया है वोट पर। यही एक्चुअली मेरा पॉइंट यही था कि अरुण गोविल को उतारने का, जिताने की जिम्मेदारी है भारतीय हिंदू समाज की या मेरठ की या किसी की भी, क्योंकि जो जीवन उन्होंने जीवा है। ना अरुण गोविल विल नॉट बी कन्फाइंड टू मेरठ ओनली, आई एम टेलिंग यू। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो हार्टलैंड में, हाँ, मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था कि कुछ खबरें आ रही थी कि मेरठ के कुछ भाजपाई लोग जो है टिकट कटने से नाराज है, और इससे बाद नाराज है कि अरुण गोविल जी को क्यों उतारा। भाई आप समझे कि आपका एक दायित्व भी है, ठीक है, हो गया, ठीक है, वहाँ लोकल एमएलए एमपी लोग बनते रहते हैं, वो बहुत क्षेत्रीय राजनीति का मैटर है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने की बात है कि क्या किया गया है, क्यों किया गया है, और खासकर पश्चिम यूपी में वहां पे बहुत सारा हिंदू वर्ग है जो मुसलमानों के साथ मिलकर बढ़िया से एकदम अपने आप को टाइट रखता है, और जाट और मुस्लिम 2012 से पहले एक हुआ करते थे, और इस तरीके से टॉप अप। तो भाई उस पश्चिम यूपी में भी तो जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां देखे तो कोई कि हाँ कौन उतर रहा है, क्यों उतर रहा है, क्यों वहां से उतारा गया। खैर मुझे तो लगता है जैसा जीवन अरुण गोविल जी ने जिया, ये उनका सम्मान है, और वो इस सम्मान के हकदार हैं, उनको यह सम्मान मिलना चाहिए, उनको सांसदी बिल्कुल मिलनी चाहिए, एक राजनीतिक करियर होना चाहिए। जीवन जैसा जिया है आज, सम्मान वो थोड़ा सा जो भी सांसदी के साथ आता है वो सब ही डिजर्व्स इट। तो इसी बात के साथ आज इस चर्चा का हम समापन करते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बाबा जी, पुष्कर जी, दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।